और जो बुद्धिस्ट विद्यार्थी लोग थे जो यहाँ के मोनेस्ट्रीज में, यहाँ के मठों में रहा करते थे, उनको अचानक से सब कुछ छोड़ करके भाग जाना पड़ा था। और उसके बाद 18वीं शताब्दी तक इस जगह में पूरा एक मिट्टी का ढूंढा हो गया था, जंगल हो गया था। लोगों को हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी मैं अपने इंडिया के एक ऐसी जगह हूं जहां पर इसको हम स्वर्ग भी बोल सकते हैं और एक फेमस जगह है। यह है यूपी में जो बनारस है, जिसको वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने जो 5 अपने शिष्य थे उनको शिक्षा दी थी, वो यहीं पर दी थी। और मैं हूँ अपने भैया के साथ में, तो ये लगभग यहाँ के रहने वाले हैं और इनको यहाँ की जानकारी अच्छी है, तो ये अपने साथ में इस वीडियो के माध्यम से यहाँ की जानकारी हमें पूरी देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं भैया से। भैया जी अपना नाम बता दीजिए पहले आप। मैं योगी बनारसी, मैं बनारस से आप सभी लोगों का स्वागत है आज उस पवित्र भूमि पे जहाँ पे कि भगवान बुद्ध ने दिया था अपना प्रथम उपदेश। और इसी पवित्र भूमि से बुद्धिज़्म का, यानी कि बुद्ध के ज्ञान का फैलाव हुआ पूरे विश्व में। तो दोस्तों आज हम लोग हैं सारनाथ के उस खंडहर में जहाँ पे कि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। और इस खंडहर में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर, यानी कि 3rd सेंचुरी BC से लेकर के 11वीं शताब्दी AD यानी कि ईस्वी सन तक के यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन मिलेंगे, यहाँ पे आपको इमारतें मिलेंगी। हालांकि 12वीं शताब्दी में जब आक्रमणकारी लोग आए, उन्होंने इस जगह को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, कुछ भी नहीं बचा था यहाँ पे। और यहाँ के जो उस समय के बुद्धिस्ट लोग थे, जो बुद्धिस्ट संत लोग थे और जो बुद्धिस्ट विद्यार्थी लोग थे जो यहाँ के मोनेस्ट्रीज में, यहाँ के मठों में रहा करते थे, उनको अचानक से सब कुछ छोड़ करके भाग जाना पड़ा था। और उसके बाद 18वीं शताब्दी तक इस जगह में पूरा एक मिट्टी का ढूंढा हो गया था, जंगल हो गया था। लोगों को यहाँ के इतिहास के बारे में, लोगों को यहाँ के महत्व के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन 1794 ईस्वी में बनारस के एक मंत्री, जिनका नाम कि बाबू जगत सिंह था, उन्होंने इस बड़े वाले स्तूपा को तोड़वाया। आप देख सकते हैं बीच में एक बहुत बड़ा सा स्तूपा है, पीछे का नहीं, जो ये बीच में बड़ा सा स्तूपा है, इस स्तूपा को उन्होंने तोड़वाया। शायद उन्होंने इस स्तूपा को इसलिए तोड़वाया कि इससे जो मटेरियल उनको प्राप्त होगा, जो इससे मटेरियल, जो पत्थर, जो ईंटें होंगी, उससे शायद वो कुछ बनवाना चाहते थे। या उनके दिमाग में हो सकता है ये भी होगी कि स्तूपा के अंदर क्या है, कुछ वो पाना चाहते थे स्तूपा के अंदर से, इसलिए इस बड़े वाले स्तूपा को उन्होंने तोड़वाया, जिसका नाम कि धर्मराजी का स्तूपा है। लेकिन उनको स्तूपा के अंदर से कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मिला एक पत्थर का बॉक्स, पत्थर का संदूक। और उस संदूक के अंदर था एक इंस्क्रिप्शन पत्थर पे लिखा हुआ, जो कि बाद में कलकत्ता के म्यूज़ियम में संरक्षित कर दिया गया था, क्योंकि उस समय यहाँ पे म्यूज़ियम नहीं था। तो उसको कलकत्ता के म्यूज़ियम में बाद में अंग्रेज़ों ने भेज दिया था। और उस इंस्क्रिप्शन के द्वारा ही हमें, उस शिलालेख के द्वारा हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और उसके बाद 1820 के आसपास यहाँ की खुदाई चालू हुई और खुदाई के बाद यहाँ से तमाम चीज़ें निकली। जैसा आप सब देख सकते हैं कि यहाँ स्तूपा हैं, यहाँ पे मोनेस्ट्रीज हैं, यहाँ पे एक कई मंदिर हैं, चैत्य हैं। और स्तूपा के बारे में मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा का किया था विरोध, इसलिए 1ली शताब्दी यानी 1st सेंचुरी AD तक उनको लोग मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते थे, उनको स्तूपा के रूप में पूजा करते थे। इसलिए यहाँ पे आप 3 प्रकार के स्तूपा देख सकते हैं। जैसा कि ये छोटे छोटे जो स्तूपा हैं, ये
मनौती स्तूपा हैं। मनौती स्तूपा यानी कि किसी ने अपने मनौती पूरा कर होने के बाद बनवाया है, या किसी ने अपने ऑफरिंग के रूप में ये स्तूपा सब बनवाए हुए हैं। और जो स्तूपा बाबू जगत सिंह ने तोड़ा था, वो स्तूपा है एक तरीके से रैलिक स्तूपा, यानी कि अस्थि स्तूपा, क्योंकि उस संदूक में, उस बॉक्स के अंदर कुछ अस्थियां भी मिली थी, और ऐसा हम लोग मानते हैं कि वो अस्थियां थी भगवान बुद्ध की, जिसको कि बाद में गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। और पीछे आप एक बहुत बड़ा स्तूपा देख रहे हैं, वो स्तूपा है एक तरीके से कॉन्मेमोरेटिव स्तूपा, यानी कि कुछ याददाश्त स्तूपा, और उसका नाम है धमेक स्तूपा। और धमेक स्तूपा के नाम से हमको ये समझ में आता है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश अपने 5 शिष्यों को उसी स्थान पे दिया था, और उस की याद में अशोक ने यहाँ पे एक स्तूप बनवाया था जो करीब की 40 मीटर ऊंचा था। लेकिन बाद में 5वीं-6वीं शताब्दी में गुप्ता डायनेस्टी के राजाओं ने उसके ऊपर एक और बड़ा स्तूपा बनवा दिया, उसी को और बड़ा कर दिया। तो ये करीब इस समय 80 फुट का स्तूपा है। आप हमारी बाईं ओर देख सकते हैं, एक इमारत का खंडहर है, एक इमारत का खंडहर है, एक बिल्डिंग का रुइंस है, जिसको हम बोलते हैं मूलगंध कुटी। मूलगंध यानी कि जहाँ पे भगवान बुद्ध रहा करते थे, उनके घर को मूलगंध बोलते थे, और कुटी का मतलब आप समझ सकते हैं झोपड़ी या कुछ। तो उनकी एक झोपड़ी यहाँ पे हुआ करती थी, और उसी झोपड़ी के याद में यहाँ पे एक राजा ने बनवाया था बहुत ऊंचा मंदिर। और जब ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने लिखा है कि ये मूलगंध कुटी का मंदिर 61 मीटर ऊंचा था। शीशे का वो लगा हुआ है, उसके अंदर है अशोकन पिलर या लायन कैपिटल का निचला हिस्सा, और वो उसके 6 खंबे हैं, एक खंबे के 6 भाग हैं। वो मोनालिथिक यानी कि एकास्म पिलर था, एकास्म 15.25 मीटर ऊंचा था। और इसका जो मेन भाग है वो लायन कैपिटल है या सिंह स्तंभ है, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। और ओरिजिनल सिंह स्तंभ या ओरिजिनल लायन कैपिटल है हमारे सारनाथ के म्यूजियम के अंदर। बट म्यूजियम के अंदर हम लोग कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो आपको हम लोग नहीं दिखा पाए वहाँ से। लेकिन जो उसका निचला भाग है, और यहीं पे अपने प्रथम उपदेश के बाद भगवान बुद्ध ने अपने 60 शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की थी। संघ एक ऐसा संघ जो उन्होंने स्थापना की थी अपने धर्म को, अपने उपदेशों को प्रचारित करने के लिए। तो वहीं पे उसी की याद में सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में ये एकास्म पिलर बनवाया था, ये खंडहर बनवाया था, जिसको भी तोड़ दिया गया। और तो आइए चलिए उसमें थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सामने है पिलर, अशोकन पिलर जिसको बोलते हैं, और ये चुनार के बलुई पत्थर से बना हुआ है। और इस समय यहाँ पे ये 6 टुकड़ों में विभाजित है, और ये 15.25 मीटर ऊंचा था। और इसका जो मेन भाग है, जिसको कि सिंह स्तंभ या लायन कैपिटल बोलते हैं, वो है सारनाथ म्यूजियम के अंदर, सारनाथ संग्रहालय के अंदर। क्योंकि संग्रहालय के अंदर हम लोग कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए वहाँ पे उसको हम लोग नहीं दिखा पाए आपको, लेकिन वो अंदर है। और वो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि यहीं से लिया गया है, और वो ओरिजिनल है। और आप सामने की ओर देख रहे हैं, एक ये मोनेस्ट्रीज का यानी मठ का खंडहर था, जहाँ पे कि बुद्धिस्ट लोग रहा करते थे, जहाँ पे कि बुद्धिस्ट लोग या बुद्धिस्ट संत लोग रहा करते थे। और ये पूरा एकदम खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे गलियाँ थी। वहाँ पे जब हम लोग बचपन में आते थे तो वहाँ पे गलियाँ थी, जो कि सुरक्षा के कारणों से अब बंद कर दिया गया है। और ये 11वीं शताब्दी एडी का था, मतलब 11th सेंचुरी एडी का था। और ये सारनाथ का जो अब तक उत्खनन में, एक्सकावेशन में या खुदाई में प्राप्त हुआ, ये सबसे अंतिम हम लोगों को खंडहर मिला है यहाँ पे सारनाथ में। बाकी
आगे भी और बहुत सारी इस एरिया में करीब 40 मोनेस्ट्रीज़ थी, लेकिन 40 मोनेस्ट्रीज़ को हम लोग खोज नहीं पाए हैं। सिर्फ 6 मोनेस्ट्रीज़ को खोज पाए, जिसमें से कि एक ये है, 2 रुइंस के एंट्रेंस गेट के पास में है, बाकी 3 और आगे है। यहाँ पे बहुत सारे जो है मनौती स्तूपा के खंडहर पड़े हुए हैं, जो कि समय समय पर बनवाए गए थे बुद्धिस्ट संतों के द्वारा, बुद्धिस्ट के द्वारा, जो कि यहाँ पे आए थे। तो मनौती स्तूपा मनौती के पूरा होने पे बनाया जाता था, या किसी इच्छा के लिए बनाया जाता था। और बाईं ओर आप देख सकते हैं एक दूसरे मोनेस्ट्रीज़ का खंडहर पड़ा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये दूसरे मोनेस्ट्रीज़ का खंडहर है। तो इस तरीके से कुल 40 मोनेस्ट्रीज यहाँ पे हुआ करते थे, 40 मठ हुआ करते थे, जहाँ पर कि बुद्धिस्ट लोग रहते थे, लेकिन 40 को उत्खनन में प्राप्त नहीं कर पाए हैं, 6 ही प्राप्त कर पाए हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग उस जगह के पास में आ गए हैं जहाँ पर कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सामने आप देख सकते हैं, ये है धमेक स्तूपा, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। हालांकि अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, अभी उसको फिर से संरक्षित करने का कार्य चल रहा है, इसलिए बहुत पास तक नहीं जा सकते हैं हम लोग, लेकिन जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम लोग जाएंगे और आपको कैमरे से दिखलाएंगे पास का। और वहाँ पे देखेंगे कि अगर जब पास से जाकर आप देखेंगे तो वहाँ 2 तरीके के पत्थर दिखाई देंगे। एक जो काफ़ी अलंकृत पत्थर हैं, जो काफ़ी कार्व्ड हैं, जिस पे काफ़ी डिजाइनें बनी हुई हैं, वो है ओरिजिनल शायद 5वीं-6वीं शताब्दी एडी से है। और जो प्लेन पत्थर देखेंगे जिस पे कि कोई आकृति नहीं बनी हुई है, वो रिनोवेशन किया गया है, उसको संरक्षित किया गया है, तो वो पत्थरें हैं, वो ओरिजिनल पत्थर नहीं है। ओरिजिनल वही पत्थर है जो कि कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जिस पे। तो और इधर नीचे और भी बहुत सारी वोटिव स्तूपा यानी कि मनौती स्तूपा बनी हुई है। तो खासकर 4 तरीके की स्तूपा होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 तरीके का स्तूपा है। मनौती स्तूपा, कॉन्मेमोरेटिव यानी याददाश्त स्तूपा, और दूसरा अवशेष स्तूपा यानी रैलिक स्तूपा। तो दोस्तों, आपको यहाँ की जो जानकारी है हमने भैया के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आप तक रखी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अब अंत में इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया का जो चैनल है, ब्लॉगर योगी बनारसी के नाम से इनका चैनल है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इनके चैनल को एक बार विजिट कीजिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भैया को सपोर्ट कीजिए। तो आशा है दोस्तों जानकारी आपको पसंद आएगी। तो आज मैं सूरज राजस्थानी भाई के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। ये राजस्थान से आए और मिलने की इन्होंने इच्छा जाहिर की, तो मैं आया, बड़ा अच्छा लगा मिल कर के इनसे। और आप इनको भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और हमारे सूरज राजस्थानी भाई भी आगे की ओर बढ़ते रहें, जिसमें ज़रूरत है आपके प्यार और आशीर्वाद की। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।